हेलो एवरीवन। दिवाली की छुट्टियां खत्म हो चुकी है और आप में से बहुत लोग वापस उसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में आ रहे होंगे जहां पर आप जॉब करते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरिया जैसे कि दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, बैंगलोर, हैदराबाद फॉर दैट मैटर। लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस की है क्या कि जैसे आप वापस आ रहे हैं आपकी डेली प्रॉब्लम्स, जो आप प्रॉब्लम सफ़र करते हैं, फिर से वही चीज़ स्टार्ट हो गई है। और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? बहुत ज़्यादा कंजस्टेड घर, ठीक है, ओपन इन्वायरमेंट नहीं है, सनलाइट का एक्सेस नहीं है, ट्रैफिक कंजेशंस हैं, टू मच एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा गंदगी, वही सब आप हर दिन अब एक्सपीरियंस करने लगे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि अर्बन मेट्रोपॉलिटन एरियाज में जो प्रॉब्लम्स हैं उसका रूट कॉज क्या है। देखिए, प्रॉब्लम्स तो सब जानते हैं जो मैंने अभी आपको गिना दिया, बट रूट कॉज क्या है? तो क्या हम लोग सिर्फ इसको सरकार को ही दोषी मानेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं? इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। देन विल टॉक अबाउट इन अ जेनेरिक्स एंड सॉल्यूशंस। अब देखिए, लगातार अलग अलग न्यूज़पेपर्स, चाहे हम लोग टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करें, इंडियन एक्सप्रेस की बात करें, मिंट की बात करें, दे आर टॉकिंग लगातार अबाउट थिंग्स कि अर्बन जो सिटीज़ है, हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, दे नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स। ट्रैफिक कंजेशंस की बात करें, सैनिटेशन की बात करें, पाइप्ड वाटर नहीं है, हाउस बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है, राइट, एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन। तो वी नीड अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज। तो लगातार ये न्यूज़ में आ रहा है, ट्रेंड कर रहा है। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक रिसेंटली 2023 में बोली थी कि 30 to 35% ऑफ द पीपल दे आर लिव इन अर्बन एरियाज। इनफैक्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लेटेस्ट ने तो उन्होंने बोला है कि 40 to 42% पीपल आर लिविंग इन अर्बन एरियाज। तो अगर हम लोग 140 करोड़ इंडियन पॉपुलेशन देख लें तो 520 मिलियन या 500 मिलियन प्लस, these are the people who are living in the urban areas. In fact, कुछ इनफॉर्मल एस्टिमेट्स तो बोलते हैं कि इट इज़ इवन हाई एज 50%। अगर आप देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स 2009-2010 से लेकर आज तक 2025 तक इनका बजट इट हैज़ इंक्रीज्ड बाई 932%। बट क्या ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक किया है? हम लोग यहाँ पे जॉब करने तो आते हैं, पर क्या हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ एक्चुअली इंक्रीज हुई है? क्या हम लोग पीसफुल लाइफ जी पा रहे हैं? बिकॉज फॉर एवरीवन वेल्थ इज नॉट अबाउट इन टर्म्स ऑफ मनी, वेल्थ इज ऑल्सो पीस ऑफ माइंड। ओके, अब देखिए, हम लोग बोल रहे हैं मेट्रो नेटवर्क हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा हो गया है अक्रॉस 23 सिटीज़, राइट। जब से प्रधानमंत्री आवास योजना आया है, लॉन्च हो 2015 में, वी हैव हैंडेड ओवर अराउंड 90 लाख घर पुअर को, अर्बन पुअर को। बट एट द सेम टाइम अगर आप देखें, 60% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन what they are facing is water scarcity। उनके पास पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। 80% आर ब्रीदिंग अनहेल्दी एयर। जैसे कि दिल्ली में देखिए, पोस्ट दिवाली क्या हो गया, AQI हैज रीच्ड अबव 1000 कुछ एरियाज में, हैजार्डस। एंड न्यूज़पेपर में लगातार आर्टिकल्स आ रहे हैं कि द इन दिल्ली पीपल दे आर ब्रीदिंग व्हाट, हेवी मेटल्स, जिंक, क्रोमियम, दे आर वेरी डेंजरस। और जस्ट इमेजिन ये कितना डेंजरस होगा, स्पेशली फॉर द चिल्ड्रन एंड द एजेड पीपल एंड द पीपल हु हैव एस्थमा। इस तरह देखिए, लगातार स्लम्स बढ़ रहे हैं, स्लम्स में रहने वालों की पॉपुलेशन बढ़ रही है। आप देखिए, अगर ट्रैफिक कंजेशंस में अगर आप फंस गए हैं तो हाउ मेनी मैन आवर्स यू आर वेस्टिंग, कितना वेस्ट हो रहा मैन पावर, है ना, मैन आवर्स, सॉरी। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे चैलेंजेस को कल्चरल पर्सपेक्टिव से जानने की कोशिश करेंगे। कल्चर क्या है? आवर वे ऑफ थिंकिंग, आवर वे ऑफ लिविंग, हमारा बिहेवियर, हमारा एटिकेट, हम लोग क्या सोचते हैं, उसी के पर्सपेक्टिव से। बिकॉज एक ही नजरिए से देखने का मतलब है कि हम लोग से इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम लोग बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम लोग बात करते हैं कि अलग अलग रोड्स हो गए, गवर्नमेंट रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सीवेज। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम गवर्नमेंट एंगल से बात करते हैं। बचपन से ही सिखाया जाता है इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली मिडिल क्लास में, कि आपका जो सपना है वो गवर्नमेंट जॉब लेने का है। गवर्नमेंट जॉब लेने का मतलब ये नहीं है कि आप समाज की सेवा करें। गवर्नमेंट जॉब लेने का मतलब ये है कि आप और ज़्यादा करप्शन कर पाएँ, और ज़्यादा पैसा अपने लिए इकट्ठा कर पाएँ। तभी आप देखिए, लगातार जब हम लोग देखते रेड हो रहे हैं, आप बोलिए क्लर्क जैसे पोस्ट के पास करोड़ों रुपए हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज एक तो लोग काम नहीं करते, राइट, और दूसरी चीज़ करप्शन लगातार रहता है। तो ये क्या दिखा रहा है? कल्चरल बिहेवियर दिखा रहा है, एटिकेट्स दिखा रहा है, क्योंकि बचपन से ही सब सिखाया गया है, ठीक है, कि भाई अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे तो पहली बात को कोई निकाल नहीं सकता जल्दी। दूसरी चीज़ क्या, सब लोग मिल बांट के खाते तो आप भी पैसा खाएंगे, तो एटलीस्ट आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती रहेगी, भले आपकी पोस्ट बहुत बड़ी हो या छोटी हो, फर्क नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में भी प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस तो हैं ही,
बट द प्रॉब्लम लाइज विद द पीपल हु आर मैनिंग दोज इंस्टीट्यूशंस। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, बट हमें लोग तो जाके एटलीस्ट जाके हम लोग किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को मैन कर रहे हैं, उस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी का पार्ट हम लोग जाके बन रहे हैं। और प्रॉब्लम है कि जो पढ़े लिखे हैं वो और ज्यादा करप्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि हम लोग कल्चर का देख रहे हैं, हमारा बिहेवियर एटिकेट्स कैसे में इम्बाइब किया जाता है थ्रू प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सोशलाइजेशन। बट अगर आप इसको पब्लिक एंगल से, कॉमनर एंगल से भी सोचेंगे, बिकॉज बोथ एंगल हमें देखना है, तो कॉमनर एंगल से अगर आप सोचेंगे तो कॉमनर्स क्या है कि भाई हमें रोड दे दिया है, स्कूल दे दिया, हॉस्पिटल दे दिया, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रॉपर सीवेज, तो एक काम करो, हमें हमारी जिम्मेदारी नहीं इसको मेंटेन करना, उसको गंदा करेंगे, चाहे हम लोग पान गुटखा तंबाकू खा के थूके, ठीक है, रोड में इधर उधर लिटर करें, राइट। अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर का कहीं अगर बना भी हो ना स्टेशन, आप देखिए वहाँ पे लगातार आपको लोग पान गुटखा खा के थूक रहे हैं, सम पीपल माइट बी ऑल्सो यूरिनेटिंग वहीं बगल में, राइट। प्रॉपर सीवेज, अगर सीवेज पाइप पड़ी भी हुई तो उसको एकदम कंजेस्ट कर देंगे पॉलिथीन कचरा फेंक फेंक के। तो जो फ्लड होता है ना, फ्लड में देखा जाए कि बिकॉज इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द कंजेशन ऑफ द सीवेज पाइपलाइंस। और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज हम लोग लिटरिंग कर रहे हैं लगातार, राइट। हॉस्पिटल्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हम लोग सब स्पेशली जो भी आम आदमी उसको अपना ही समझ के बैठे हुए हैं, राइट, क्योंकि कोई कहने वाला नहीं है। नेक्स्ट, और इसमें भी क्या है, अगर सपोज कोई चीज खराब भी कर दिया तो क्या है, गवर्नमेंट में जो बैठे हैं लोग वो उसके टुवर्ड्स टेंडर निकालेंगे, उसको सफाई कर देंगे, तो ऑन पेपर पूरी सफाई होगी, मेंटेनेंस हो गई, पर एक्चुअली में नहीं हुई। इसी तरह देखिए एयर नॉइस पोल्यूशन की बात करिए, एयर पोल्यूशन से दिल्ली की बात कर रहा था, एक रिसेंट रिपोर्ट आई थी कि 2020 में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली की अगर 5.8% कंट्रीब्यूशन है नेशनल जीडीपी में, तो 0.5% वो लूज कर रहा है बिकॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। नॉइस पोल्यूशन देखिए इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में क्या है, हर आदमी अपने में प्रधानमंत्री है, इम्पेशेंट है, इतने ज्यादा टेरिटोरियल है, ठीक है, हमें जल्दी से जल्दी पहुंचना है, स्पेशली जेंजी लोग तुरंत गर्म हो जाते हैं। स्पेशली अगर आप बात करें गर्मी के एटमॉस्फेयर में तो लोग का पारा हमेशा हाई रहता है, लगातार हॉन्क करते रहेंगे विदाउट एनी रीजन, इवन इन नो हॉन्किंग जोन। तो ये क्या दिखा रहा है, हमारा कल्चरल प्रॉब्लम दिखा रहा है, हमारा सिविक सेंस दिखा रहा है, ये भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ अपनी रिसोर्सेज पंप इन करेगी। नेक्स्ट देखिए सैनिटेशन, अगर गवर्नमेंट सपोज, वैसे तो हम लोग बोल रहे हैं गवर्नमेंट में करप्शन है ही, बिकॉज हम लोग जब बात करते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो रिसेंटली हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया सिटिंग एट 96 आउट ऑफ 180, और वहां पे हम लोग किससे कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सोमालिया, और खुश हो रहे हैं। अरे भाई हमसे क्यों कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर इट विद द नॉर्डिक रीजन, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, फिनलैंड, सिंगापुर की बात करिए, दे आर द लीस्ट करप्ट नेशन एंड मोस्ट वेल डेवलप्ड, ठीक है। तो अगर करप्शन की बात करें तो ऑब्वियस बात है कि सब कुछ, सारे रूल्स लॉज सब कुछ पेपर पे हैं, बट जो लोग वहां पे बैठे हैं वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां पे भी इंप्लीमेंटेशन भी हो रहा है वहां पे भी प्रॉब्लम है फ्रॉम द कॉमन साइड पीपल। जैसे कि रूरल एरियाज में अगर स्वच्छ भारत अभियान में बना दिया है टॉयलेट्स घर पे, नहीं, वो जाके ओपन डेफिकेशन ही करेंगे, ओपन डेफिकेशन ही करेंगे, राइट। इनफैक्ट अगर आप देखें अर्बन एरियाज में, तो अर्बन एरियाज में जो रेलवे ट्रैक हैं, ठीक है, अलोंग दैट थिंग जहां पे स्लम्स क्रिएशन है, ठीक है, अगर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, पहली बात तो पब्लिक टॉयलेट ढंग से मैनेज नहीं हो रहे हैं, राइट, बिकॉज ऑफ करप्शन। और अगर कहीं मैनेज हो भी रहे हैं तब भी ओपन डेफिकेशन चल रही है, तो इट इज क्रिएटिंग व्हाट, अ विशियस साइकिल, कि आप बीमार पड़ रहे हैं, उसकी वजह से डिजीजेज हो रही हैं, तो आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है वो हेल्थ पे जा रहा है अननेसेसरी का। पुअर वेस्ट डिस्पोजल, आप दिल्ली में गाजीपुर चले जाइए, ओखला चले जाइए, बलसवा चले जाइए, वहां पे आपको दिखेगा इतने बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसा लगेगा कोई नेचुरल पहाड़ है, अरावली टाइप बड़े बड़े हैं, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो सब वेस्ट डिस्पोजल अनसाइंटिफिक वे में कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज का तो फॉल्ट है ही, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन करप्शन। एट द सेम टाइम आम आदमी भी क्या है, अगर वहां पे पड़ा तो वहां पे जाके और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये जो बड़े बड़े पहाड़ है वेस्ट डिस्पोजल के, दे आर द सेंटर जहाँ से टॉक्सिक फ्यूम्स निकल रही हैं, बदबू आ रही है। आप सोचिए जो फैमिलीज वहाँ गाजीपुर एरिया के आसपास एरिया में रह रहे होंगे या ओखला में रह रहे होंगे जहाँ पे पहाड़ है, वहाँ पे बच्चे बुजुर्ग कैसे रह रहे होंगे, परपेचुअल साइकिल है, दे आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ अ ब्रीथ इलनेस। स्पेशली किसी को जो एस्थमा होगा, जस्ट इमेजिन कितना प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे एयर पोल्यूशन की बात करते हैं, पोस्ट दिवाली कितना ज्यादा पोल्यूशन हो जाता है, राइट। यहाँ हम लोग बात करते हैं दिल्ली में ड्यूरिंग स्टबल बर्निंग जो पंजाब में होता है, कितना ज्यादा AQI खराब हो जाता है। एक्सट्रीम हीट भी इज अ बिग टाइम प्रॉब्लम। व्हाई? बोथ फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड फ्रॉम द कॉमनर साइड। कॉमनर साइड चाहता है कि भाई मेरा हर सिटी में एक घर हो, और गवर्नमेंट भी चाहता है, गवर्नमेंट जो लोग हैं वो करप्शन कर करके कि भाई हर जगह घर बना लो और उसमें कुछ घर तो हम लोग हथिया लें, तो पेड़ काटे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अर्बन हिट आइलैंड टाइप्स सिचुएशन क्रिएट हुई, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं,
जैसे हम लोग बात करें गच्चीबौली फॉरेस्ट हैदराबाद, हम लोग बात करें हसदेव फॉरेस्ट इन छत्तीसगढ़, फॉरेस्ट खाद दे जा रहे हैं जो कि लंग हैं नेशंस के, ठीक है, गिविंग फ्रेश ऑक्सीजन्स, राइट। तो अगर हम लोग डिमांड करेंगे तभी तो सप्लाई होगी, अगर हम लोग डिमांड ही नहीं करेंगे तो सप्लाई क्यों होगी? और ये डिमांड साइड जो है कंज्यूमर के साइड से आ रहा, हम लोग चाहते हैं कि हमारा वहाँ घर हो गया और प्रॉपर्टी बना ले, ठीक है, पर क्या आप ये सब लेके जाएंगे और आप विरासत में क्या छोड़ के जा रहे हैं? एंड द सेम थिंग हैपेंस विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, कितनी प्रॉपर्टी बना ले, तो फॉरेस्ट को काट के पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना ली, उसमें से कुछ फ्लैट सब आपस में मिलकर खा गए, राइट। तो एक्सट्रीम हीट कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, वीक लोकल गवर्नेंस अगेन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द कॉमनर साइड। कॉमनर साइड में अगर देखें, सपोज अर्बन लोकल बॉडीज बनी भी हैं तो वहां पे कौन लोग बैठे हैं? आप देखिए वहां के लोकल लोग जो पावरफुल हैं। एक्चुअली इंडिया में प्रॉब्लम क्या है कि लोग सोचते हैं कि हम लोग उनको सेलेक्ट करें जो हमारे जानने में, सो दैट हम लोग करप्शन कर सके। और गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत चीजें, जैसे हम लोग बोलते हैं 3F प्रॉब्लम, फंड, फंक्शनरीज एंड फंक्शंस। ना फंड डिवॉल्व कर रही है, ना फंक्शनरीज है, ना स्टाफ है, ना फंक्शंस दे रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। अनरेगुलेटेड माइग्रेशन, अगेन कल्चरल प्रॉब्लम, ठीक है। अगर रूरल एरियाज में कुछ प्रोग्राम्स हैं, रूल्स रेगुलेशंस हैं, नरेगा हैं, तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्यों करप्शन करना है? तो दे आर नॉट इंप्लीमेंटिंग द पॉलिसीज प्रॉपरली। और पहले से ही आप देखिए, क्योंकि पॉलिसीज नहीं आ रही हैं और सबको ऑब्वियस बात है एस्पिरेशंस होते हैं, एम्बिशन कि हम अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ जिए, तो दे ऑलवेज माइग्रेट टू द अर्बन एरियाज, बिकॉज यहीं पर अच्छी फैसिलिटी, अच्छा एजुकेशन, अच्छे हॉस्पिटल्स, क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे ठीक है, लोग सोचते हैं, बट दे आर पुटिंग मोर प्रेशर ऑन द अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, इससे ग्रोथ ऑफ स्लम्स लगातार होती रहती है। अब देखिए काउंसिल इलेक्शंस की अगर हम लोग बात करें, कैग रिपोर्ट में कितना डिले हो रहा है इलेक्शंस में। आप देखिए उड़ीसा में 1646, इस तरह आप ये पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम लोग जैसे इसमें एक और भी चीज है, आप देखिए यहाँ पे जो हसदेव फॉरेस्ट है, आप अगर हसदेव फॉरेस्ट को यहाँ, सॉरी ये जो हमारा है हीरानंदानी है, हीरानंदानी में देखिए आप जो फ्लैट्स है, जैसे हम लोग DLF कैमिलास की बात करते हैं, गुड़गांव में 100 करोड़ के फ्लैट बिक रहा है, ठीक है, लेकिन जब फ्लड आता है तो पूरा एरिया सबमर्ज हो जाता है। इस तरह देखिए हीरानंदानी की अगर हम लोग बात करें दिल्ली पवई, मुंबई पवई एरिया में, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, देखिए कैसे स्टार्क रियलिटी, यहाँ पे इतने एफ्लुएंट लोग रह रहे हैं, बट देयर इज अ हिली एरिया विच इज सेपरेटिंग दिस एफ्लुएंट एरिया फ्रॉम द नॉर्मल एरियाज। तो ये पवई का, बॉम्बे का आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह अब हम लोग बात करते हैं कि भाई सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस भी बहुत बेसिक होने चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ केस स्टडीज देख लेंगे, जैसे कि फोकस ऑन कल्चर चेंज। भाई हमें अपने कल्चर चेंज करना है, हमें अपने आगे आने वाले जनरेशन को बताना है कि वी शुड फोकस ऑन कलेक्टिविटी नॉट इंडिविजुअलिटी। करप्शन करके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर चेंज लाना समय तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करिए, और वही चीज़ आप आगे भी इम्बाइब करिए अपने अपकमिंग जनरेशन के लिए, ठीक है। तो हमें बिहेवियर, अपना बिहेवियर, सोचने का तरीका कि आप हर चीज़ को डिले मत करिए, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफिसर्स की, जब तक पैसे नहीं तब तक चीज़ों को डिले करके रखो नहीं। परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐसे रखिए कि हर चीज़ का, हर काम टाइम पे होना चाहिए, राइट। और एज पेनल्टी होगी, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब से आसानी से निकाले भी जा सकते हैं, तभी लोगों में डर बैठेगा। और ये जो कल्चर चेंज है जल्दी नहीं होता, इट टेक्स ईयर्स, राइट। अडॉप्ट सस्टेनेबल मॉडल्स लाइक सिंगापुर ग्रीन अर्बन। देखिए अर्बन बिल्डिंग्स में भी प्लांट्स एंड ट्रीज कर रहे हैं, सो दैट अर्बन हीट आइलैंड टाइप्स कंडीशंस ना बने। एक्सपैंड रिसाइकलिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे कि तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है, क्योंकि वाटर स्कैसिटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो तमिलनाडु में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हर घर में कंपलसरी है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग बोले एक्सपैंडिंग रिसाइकिल, ठीक है, जैसे हम लोग फ्लड की बात करते हैं, फ्लड की अगर हम लोग बात करें तो कोलकाता में देयर इज अ प्रॉपर फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम। वहाँ पे 400 सेंसर्स लगे हैं एट क्रिटिकल पॉइंट्स लाइक कैनाल, कमर्शियल स्पेस। तो क्या है, जैसे फ्लड आता है तो तुरंत लोगों को बता दिया जाता है, तो वनरेबल सेक्शंस को एटलीस्ट ले लिया जाता है, सो दैट उनको हटा दिया जाता है, सो दैट कि वहाँ पे ज़्यादा डेथ ना हो, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चीज़ों को अडॉप्ट कर सकते हैं, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉडर्नाइज वेस्ट कलेक्शन सिस्टम, एक्सपैंड वेस्ट टू एनर्जी, जैसे इंदौर का वेस्ट टू वेल्थ वहाँ पे जहाँ पे GPS ट्रैक्ड ट्रक्स हैं, ठीक है, प्रॉपर सेग्रीगेशन एट सोर्स है, वेट, ड्राई, हैजार्डस, फिर वहाँ पे प्रॉपर प्लांट्स है टू कन्वर्ट ऑल दोस वेस्ट इनटू सम काइंड ऑफ अ यूजेबल मटेरियल। एक्सपैंड ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आप लोग बात कर सकते हैं, जैसे दिल्ली मेट्रो, बेसिकली वो जीरो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ओके। हीट एक्शन प्लान, अर्बन ग्रीनरी, देखिए हीट एक्शन प्लान में आप अहमदाबाद का केस स्टडी बहुत अच्छा डाल सकते हैं। अहमदाबाद में क्या है कि यहाँ पे जब हीट वेव्स आते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, ये लोग अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम बना के रखे हैं कि येलो, ऑरेंज, रेड, इस टाइप का, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। जैसे दिल्ली में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं ना, छाछ सबको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। बटर मिल्क की हम लोग बात करें, बिकॉज हेल्प्स इन फाइटिंग द हीट स्ट्रोक इश्यूज। देन
हर हॉस्पिटल में अलग से हीट स्ट्रोक के वार्ड्स हैं सो दैट ऐसे पेशेंट्स को तुरंत ट्रीटमेंट मिलें। उसके बाद आप देखिए इस अहमदाबाद में जहाँ पे हम लोग बात करते हैं हीट एक्शन प्लान की, वहाँ पे भी हर घर में ऐसे रिफ्लेक्टिव वाइट पेंटिंग्स लगाई जाती है, कोटिंग की जाती है सो दैट और घर का जो टेम्परेचर गिर जाए 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज मोस्ट ऑफ सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड। इकोनॉमिकली सस्टेनेबल, इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल घर को कूल करने के प्रयास किया जा रहा है, जैसे कोकोनट हस्क लगा दिया गया। इनफैक्ट वहाँ पे तो कुछ माइक्रो इंश्योरेंस प्लान भी एक्टिव हैं जो कि वनरेबल ग्रुप जो कि दे कैन सफ़र फ्रॉम हीट स्ट्रोक, उनको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते कि अगर सपोज दे आर सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक, कोई बीमार हो गया तो कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी उनको सारा खर्चा उठाए, राइट। तो ऐसे अहमदाबाद से यहाँ पे आप ले सकते हैं, फ्लड का आप कोलकाता से ले सकते हैं। इस तरह ULB स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशंस इंश्योर सिटीजन पार्टिसिपेशन। ULB आप जिससे बात करें ना, अर्बन लोकल बॉडीज, यहाँ पे आप बताए बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि हांगकांग में क्या है, लैंड वैल्यू कैप्चर है, लैंड वैल्यू कैप्चर। यहाँ पे क्या होता है कि इनका जो मास ट्रांजिट रेलवे कॉर्पोरेशन है MTRC, ये गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ स्टेशन बनाएंगे वहाँ के आसपास की लैंड वो ले लेंगे, उसको रेसिडेंशियल कमर्शियल स्पेस को डेवलप करेंगे, फिर उसको बेचेंगे। बिकॉज जब ये स्टेशन बनाएंगे तो आसपास की लैंड की वैल्यू बढ़ेगी, तो जब वो बेचते हैं उस लैंड को, उससे जो रेवेन्यू आता है उससे ये अपना फर्दर कंस्ट्रक्शन भी करते हैं, ऑपरेशन भी करते हैं। और फिर आप सिटीजन पार्टिसिपेशन तो होना ही चाहिए, राइट। अब क्या होता है, अर्बन लोकल बॉडी सिटीजन पार्टिसिपेशन क्यों नहीं करते, ठीक है, इसके दोनों एंगल हैं, क्योंकि अगर सिटीजन पार्टिसिपेशन होगा तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, तो करप्शन नहीं कर पाएंगे। और सिटीजन भी, मैंने बताया इनकी प्रॉब्लम है कि भाई उन्हीं लोग को सेट करो जिसकी वजह से हम लोग पावरफुल रहें, करप्शन कर पाएँ, तो इट्स अ 2 साइड प्रॉब्लम, अल्टीमेटली इट्स अ कल्चरल प्रॉब्लम। फिर आप माइग्रेशन को कब करिए, ठीक है, माइग्रेशन में जो भी प्रोग्राम्स बने, नरेगा बने, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना बना है, या नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन बने, उन सबको अच्छे से आप इम्प्लीमेंट करिए, राइट। अगेन कल्चरल प्रॉब्लम्स, डोंट फोकस ऑन करप्शन, भाई जिसका जो हक है वो दीजिए ना। और अल्टीमेटली अगर हम लोग सीरियसली अपने कल्चर को, अपने एटिकेट्स को, थिंकिंग पैटर्न्स को, बिहेवियर को चेंज करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज ट्रू फॉर द पीपल मैनिंग द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑल्सो, कि करप्शन नहीं करेंगे, ठीक है, ऑनेस्टली काम करेंगे। इतना घर बना के आप लोग क्या करेंगे, अल्टीमेटली गरीब जो है वो भी दाल रोटी खाता है, आप भी दाल रोटी खाते हो, राइट। तो अगर धीरे धीरे हम लोग करप्शन को वीड आउट करें, अपने ही हैबिट्स को चेंज करें कि लिटर ना करें, सीवर वेज को हम लोग कंजेस्ट ना करें, प्लास्टिक फेंके ना इधर उधर, अननेसेसरी हॉन्क ना करें, लाइन को हम लोग जो इम्पेशेंट होके ट्रैफिक लेन को हम लोग अपोजिट साइड से कवर करने की कोशिश करते हैं, रूल्स को ब्रेक ना करें, ट्राई टू बी पेशेंट। अगर हम लोग थोड़े हैबिट अपने में इम्बाइब करें तो क्या पता ऐसा हो कि आगे अपकमिंग जनरेशन को वो प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ी जो आज हम इस वक्त मेट्रोपॉलिटन एरिया में हर दिन फेस करते हैं। तो हमारी जो अपकमिंग जनरेशन होगी, दे विल हैव अ रियल वेल्थ इन देयर हैंड। रियल वेल्थ का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, कुछ लोग उसको मनी के टर्म्स में बोलते हैं, बट जब आप मनी के साथ साथ यू ऑल्सो हैव अ पीस ऑफ माइंड, दैट्स वेयर द रियल वेल्थ लाइज। सो दैट्स वेयर आई एम एंडिंग माई टूडेज सेशन। इसमें देखिए एक और भी चीज़ है कि एक सर्वे हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था कि केरला वॉज रेटेड एज द लीस्ट करप्ट नेशन और सिविक सेंस में भी सबसे ऊपर था, तो आप इसको कोरिलेट भी कर सकते हैं।